लगता है मनुष्य अकेला जीव नहीं है जो अन्य जानवरों के कल्याण के बारे में परवाह करता है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में हम्पबैक व्हेलों के व्यवहार में एक पैटर्न की पहचान करने की शुरुआत की है, जिसे देखकर लगता है कि वे समझते बूझते किलर व्हेलों द्वारा शिकार किए जा रहे जानवरों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। समुद्री विज्ञानी रॉबर्ट पिटमैन ने इस व्यवहार का एक विशेष रूप से नाटकीय उदाहरण सन 2009 में देखा, जब वे अंटार्कटिका में किलर व्हेलों के एक झुंड को एक आइस फ्लो पर फंसे एक वेंडल सील का शिकार करते देख रहे थे। ऑर्काओं ने सफलतापूर्वक सील को बर्फ की चादर से नीचे गिरा दिया था और वे उस पर हमला करने ही वाली थीं कि अचानक एक शानदार हम्पबैक व्हेल सील के नीचे से पानी से बाहर निकल आई। और यह कोई दुर्घटनावश नहीं हुआ था। सील के बेहतर तरीके से सुरक्षा करने के लिए व्हेल ने औंधा होकर उसे सुरक्षित रूप से अपने पेट पर रखा ताकि वह पानी से बाहर रह पाए। सील जब नीचे की ओर फिसलने लगी तो हम्पबैक ने अपने फ्लिपरों का उपयोग करके उसे फिर से ऊपर चढ़ने में मदद की। अंत में रास्ता साफ होने पर सील तैरकर सुरक्षित रूप से एक अन्य अधिक सुरक्षित आइस फ्लो तक पहुंचने में सफल हो गई। एक अन्य घटना बीबीसी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्माई गई, जिसमें हम्पबैक व्हेल की एक जोड़ी अपनी मां से बिछुड़ गए ग्रे व्हेल के एक बच्चे को ऑर्काओं के एक झुंड से बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस व्यवहार का सबसे आश्चर्यजनक पहलू शायद यह है कि ये सिर्फ कुछ छिटपुट घटनाएं नहीं हैं। इन हम्पबैक व्हेल रेस्क्यू टीमों को अंटार्कटिका से उत्तरी प्रशांत महासागर तक किलर व्हेलों के शिकार को विफल करते देखा गया है। यह ऐसा है जैसे हम्पबैक व्हेल हर जगह किलर व्हेलों से कह रही हैं, मुकाबला करना है तो अपने बराबर वालों से करो। 2009 में ऐसी ही एक घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद पिटमैन आगे जांच करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने हम्पबैक व्हेलों की ऑर्का मछलियों के साथ बातचीत के विवरण को इकट्ठा करना शुरू किया और देखते ही देखते उन्हें 1991 और 2012 के बीच 54 अलग अलग ऑब्जर्वरों द्वारा रिपोर्ट किए गए कम से कम 115 दस्तावेज मिल गए। इस आश्चर्यजनक सर्वे का पूरा विवरण मरीन मैमल साइंस के जर्नल में देखा जा सकता है। दर्ज की गई घटनाओं में से 89 में हम्पबैक व्हेलों ने उसी समय हस्तक्षेप किया जब किलर व्हेलें या तो शिकार कर रही थीं या शुरू करने जा रही थीं। प्राप्त डेटा को देखने से साफ पता चलता है कि उन्होंने उनके शिकार में अड़चन डालने के लिए ही जानबूझकर उसी समय ऑर्काओं के साथ बातचीत करना शुरू किया। जिन जानवरों को हम्पबैक व्हेलों द्वारा बचाए जाते हुए देखा गया है, उनमें कैलिफोर्निया के समुद्री शेर, समुद्री सनफिश, हार्बर सील और ग्रे व्हेल शामिल थे। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम्पबैक व्हेलें ऐसा क्यों कर रही हैं? चूंकि पूरी तरह से अलग प्रजाति के जानवरों को बचाने के लिए वे अपने स्वयं के हितों को खतरे में डाल रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह व्यवहार दूसरों की भलाई की भावना से प्रेरित है। लेकिन एक कारण ऐसा भी है जिससे लगता है कि उनका यह व्यवहार पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं है। वयस्क हम्पबैक व्हेलें आकार में बहुत बड़ी और भयानक होती हैं, इसलिए ऑर्काएं उनका शिकार करने में तो समर्थ नहीं होती, लेकिन उनके बच्चों को वो आसानी से शिकार बना लेती हैं। ऑर्काओं को ग्रे व्हेल के बच्चों की ही तरह हम्पबैक व्हेल के बच्चों का भी शिकार करते देखा गया है। तो हो सकता है लगातार उनके शिकार प्रयासों को नाकाम करने के द्वारा शायद वे उन्हें यह समझाना चाहती हैं कि उनके बच्चों को निशाना बनाने से पहले जरा 2 बार सोच लें, या फिर शायद यह केवल बदले की भावना से ऐसा करती हैं। हालांकि अगर यह परोपकार ना होकर बदला भी है तो भी हम्पबैक व्हेल मछलियों का यह व्यवहार गहरे और जटिल भावनात्मक जीवन का जो सबूत पेश करता है, वह जानवरों की दुनिया में बंदरों के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। हम्पबैक व्हेल के कई बचाव प्रयासों में एक आम खासियत यह है कि अक्सर जोड़े में काम करती हैं। हालांकि इस व्यवहार के महत्व को ठीक से समझने के लिए वैज्ञानिकों को और अधिक शोध करने की आवश्यकता होगी। तब तक अपने आलीशान गीतों के लिए मशहूर इन खूबसूरत जानवरों ने निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त सम्मान तो अर्जित किया ही है।